गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माधव ग्रुप ऑफ आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम शुभंकर है और आज हमें सेकेंड ईयर में जो हम एसी और डीसी बाइंडिंग पढ़ रहे हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक और आ गए हैं। वो है बैलेंस्ड बाइंडिंग और अनबैलेंस्ड बाइंडिंग, संतुलित कुंडलन और असंतुलित कुंडलन। तो देखिए, बाइंडिंग कभी भी संतुलित और असंतुलित नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कोई बाइंडिंग कहीं से कोई उसमें कोई इम्बैलेंस हो रहा है या फिर वो कुछ भटक रही है, ऐसा नहीं। इसमें कंडीशन है, बेसिकली कंडीशन है। कैसी कंडीशन? कि जब हम जो कॉइल की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, कैसे? एक पोल प्रति पोल और वो भी प्रति फेज के, ठीक है, प्रति पोल प्रति फेज के लिए, ये हम एसी बाइंडिंग की बात कर रहे हैं। तो प्रति पोल मतलब एक पोल और एक फेज। जैसे अगर तीन फेज है तो तीन फेज में नहीं, एक फेज, प्रति पोल एक फेज में कितनी कॉइल होंगी। और अगर वो कॉइल की संख्या आएगी, वो अगर पूर्णांक है, अगर पूर्णांक आ रहा है, अगर प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या, जिसका सूत्र होता है कुल कॉइलों की संख्या या फिर नंबर ऑफ टोटल कॉइल्स अपॉन बटे पोलों की संख्या गुणे फेज की संख्या, मतलब टोटल कॉइल जितनी होंगी। सपोज करिए सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात हो रही है, सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात हो रही है और उसमें आपके 24 स्लॉट, तो 24 स्लॉट तो कॉइल कितनी होंगी? 12। आपको मैंने क्या बताया था कि अगर 24 स्लॉट है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है, तो स्लॉट्स का आधा हो जाएगा कॉइल की संख्या। तो वो जो कॉइल की संख्या 12 आ रही है उसको आप यहां लिखोगे, बटे अगर तीन फेज है तो तीन फेज यहां 3 लिखोगे, 4 पोल की मशीन है तो यहां 4 लिखोगे। कितना आएगा? ऊपर 12 और 4 3 12, तो 1। तो पूर्णांक आपको पता होगा, पूर्णांक क्या होता है? दशमलव ना हो अपने आप में। सम विषम की बात नहीं हो रही यहां पे, इवन ऑड नंबर्स नहीं। ये मत सोचिएगा कि 1 आ रहा है तो पूर्णांक नहीं है। 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या नहीं है? पूर्णांक, पूर्ण धन अंक, इन दो शब्दों से मिलकर बना होता है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक 1 भी है, पूर्णांक 2 भी है, ऐसा पूर्णांक है। तो अपूर्णांक क्या है? ये है 1.5, दशमलव लग रहा है, 2/2 सही 1/2। ये क्या है? ये आपके 5.5 लिखा है, 10.5 लिखा है, ये क्या है? ये बीच के मतलब दशमलव वाले, तो अपूर्णांक है। तो अगर सूत्र में पूरा मान रखने पे प्रति पोल कॉइल की संख्या एक पूर्णांक के रूप में आती है, तो ऐसी बाइंडिंग को कहते हैं हम बैलेंस बाइंडिंग। और अगर ऐसे सूत्र वही है, दोनों कंडीशन में सूत्र नहीं बदला। और अगर सूत्र जैसे कि अगर 18 कॉइल है, अगर 18 कॉइल कर रहे हैं तो 18 कॉइल कर रहे हैं तो 18 ऊपर आएगा। 3 पोल मशीन है, सॉरी 4 पोल मशीन है, 3 फेज है, 4 3 12, नीचे 12 होगा, ऊपर 18 होगा। 18 में 12, 18 को 12 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 12 एकम 12 और 6 आएंगे, तो 12 5 60, तो 1.5 आएगा। तो 1.5 मतलब 1.5, ये पूर्णांक नहीं है। जब 18 कॉइल के लिए आप सिंगल लेयर, 18 कॉइल के लिए आप बात करोगे 36 स्लॉट के लिए, सिंगल लेयर बाइंडिंग के लिए, तो इस सूत्र में मतलब प्रति पोल प्रति फेज कॉइल की संख्या कितनी आएगी? 1.5। 1.5 क्या है? अपूर्णांक। 1.5 क्या है? अपूर्णांक या पूर्णांक नहीं है। तो ऐसी बाइंडिंग कहलाएगी अनबैलेंस्ड या असंतुलित बाइंडिंग, और जिसमें पूर्णांक आता है वो कहलाएगा संतुलित बाइंडिंग। बहुत सिंपल फंडा है। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए आपको, मतलब फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि आज का जो टॉपिक है वो है अपना बैलेंस्ड बाइंडिंग और अनबैलेंस्ड बाइंडिंग, संतुलित कुंडलन और असंतुलित कुंडलन। तो
जब प्रति पोल प्रति फेज कुंडलों की संख्या एक पूर्णांक हो तब ऐसे कुंडलन या ऐसे वाइंडिंग को हम संतृप्त या बैलेंस्ड वाइंडिंग कहते हैं। ये सूत्र लिखिए, ठीक है। फिर जब प्रति पोल प्रति फेज कुंडलों की संख्या पूर्णांक ना हो तब वाइंडिंग कैसी होगी? अनबैलेंस्ड। यहां पे बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वाइंडिंग अनबैलेंस और बैलेंस नहीं होती। ये कंडीशनल डेफिनेशन दे रहे हैं अपन कि अगर कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज एक पूर्णांक के रूप में आ रही है, इसको हम समझाते हैं। नहीं आपको थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, लिख लें। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक 3 फेज 4 पोल सिंगल लेयर वाइंडिंग है, मशीन है, उसमें 24 स्लॉट। कितने स्लॉट है? 24। तो उसके लिए प्रति पोल प्रति, तो मतलब उसके लिए ज्ञात करिए कि वाइंडिंग बैलेंस्ड होगी कि अनबैलेंस्ड। तो कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो आप देखोगे स्लॉट कितने हैं, कितने स्लॉट है? 24। फिर आप देखोगे कि आपकी लेयर कौन सी है? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर के बताया था मैंने आपको, अगर 24 स्लॉट है तो कॉइल की संख्या कितनी हो जाएगी? कॉइल की संख्या मतलब कुल कॉइल्स, कुल टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी हो जाएंगी? कुल कॉइलों की संख्या हो जाएगी आपकी कितनी? 12 कॉइल्स। ये क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, कुल कुंडलों की संख्या। हमें क्या ज्ञात करनी है? हमें चेक करना है क्या? हमें कौन सा पैरामीटर चेक करना है कि प्रति पोल प्रति फेज कितनी कॉइल होगी। एक पोल और एक फेज में कितनी, इकाई पोल और इकाई फेज में कितनी कॉइल होगी? सूत्र कौन सा लगेगा? टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है? सूत्र बताओ। यहां पे क्या लग जाएगा सूत्र में? कॉइलों की संख्या कितनी है? 12 बटे पोल की संख्या कितनी है? 4 पोल। 4 पी मतलब 4 पोल, 4 डैश पी लिखा है मतलब 4 पोल। 4 इंटू फेज कितने हैं? 3 फेज। 3 चौको 12, 12 एकम 12, कितना आ गया? 1। अर्थात अब देखो 3 फेज है, आर वाई बी, आर वाई बी, आर वाई बी 3 फेज है। दिस इज These are 3 phases and N S N S। ऐसे चलता है कि नहीं? पहले N आता है, फिर S आता है, फिर S S अल्टरनेटिव आते हैं ना, N S N S। अब आपको इन 12 टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितनी है? 12। इन 12 कॉइलों को बैठाना है, भरना है। कहां पे? 4 पोलों में और 3 फेजों में। कैसे भरोगे? सब में एक एक भर दो। मतलब एक कॉइल, एक आई ना कॉइल, प्रति पोल और प्रति फेज, एक फेज में और एक पोल में, अर्थात एक एक, सभी जितने भी एक फेज हैं उनमें एक एक कॉइल आनी है सब में। ठीक है ना?
ठीक है, अभी अगर समझ नहीं आ रहा है तो जब आप इसको पढ़ोगे अनबैलेंस तब समझ में आएगा। ठीक है, तो भैया बहुत बड़ा आसान है कि इस 12 को ऐसे बांटना है कि वो तीनों फेज में भी आ जाए और चारों पोल में भी आ जाए। तो देख लो आप सब में, और आ कितना रहा है आपने निकाल भी लिया है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम, ये जो वितरण कर रहे हैं एक एक जो लिखा हुआ है, ये हमने अपने मन से नहीं किया, ये सूत्र से लिया है कि भाई अगर टोटल नंबर ऑफ स्लॉट 24 है, सिंगल लेयर बाइंडिंग है और 3 पोल है, 4 फेज है, तो सूत्र लगा दिया हमने, फॉर्मूला में पुट किया। फॉर्मूला में क्या आ गया हमारे, पर पोल पर फेज कॉइल कितनी आ गई, 1। कितनी आई, ये क्या आया है, ये 1 क्या है, व्हाट इज दिस, ये आया है प्रति पोल प्रति फेज कॉइल आई है, कॉइल की संख्या। ठीक है ना। अब और है कितनी कॉइल, 12 कॉइल। इन 12 कॉइल को प्रति पोल प्रति फेज एक एक भरना है। देख लो आप, सब में एक एक डाल दिया, 3 मतलब n पोल के लिए 3 फेज, 1 फिर अगला s पोल के लिए भी 3 फेजों में 1 बाइंडिंग कर दी। फिर अगला जो अल्टरनेटिव फिर आ गया विपरीत ध्रुव n, उसके लिए फिर से 3 फेज है, तीनों में 1 भर दिया। गिन लो आप कितने हुए, 3 3 6 3 9 3 12। तो इन 12 कॉइलों को प्रति पोल प्रति फेज एक कॉइल भरने के हिसाब से हमने ऐसे भर दिया। अब अगर अनबैलेंस कब होगा, अनबैलेंस कब होगा, चलिए एक और एग्जांपल ले लें। अगर यहां पर हम कर दें 24 कॉइल कर दें, 24 कॉइल मतलब अगर 24 कॉइल हैं और डबल लेयर वाइंडिंग है, डबल लेयर वाइंडिंग है, 24 स्लॉट है, डबल लेयर में 24 स्लॉट है, तो वाइंडिंग कितनी होगी, 24 ही होगी, 24। और 4 पोल मशीन वही है, 3 फेज वही है। अब कितना हो गया, यहां पे 4 थी 12, 12 दूनी 24। अब क्या करोगे, तो क्या ये 2 पूर्णांक नहीं है, बताया था मैंने आपको कि 1 2 3 दशमलव नहीं है मतलब पूर्णांक, तो 2 भी पूर्णांक। तो क्या ये 2 जो आया है, मतलब कोई आप प्रश्न पेपर के हिसाब से पूछे, हम पेपर में आ गया कि डबल लेयर या दोहरी परत 24 खांचे 3 फेज और 4 पोल की मशीन के लिए याद करिए कि बाइंडिंग संतुलित होगी, क्या संतुलित होगी, संतुलित बैलेंस्ड ही होगी। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे, बड़ा आसान है यार, सब में 2 कर दो ना। टोटल कॉइल कितनी होगी, 24, सब में 2 कर दो, 2 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 तो 6 12 18 24 कॉइल है। 24 कॉइल को हमने इस प्रकार से प्रति पोल प्रति फेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, बैलेंस वाइंडिंग। सपोज करिए मैंने इसके पहले आपको एग्जांपल दिया था कि सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है, और अगर यहीं पे मैं चेंज कर दूं, फिर से सिंगल लेयर कर दूं, सिंगल लेयर वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग और 36 स्लॉट्स, 36 स्लॉट, तो जाहिर सी बात है कुल कॉइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। कितनी हो जाएगी, 18। अब 18 कॉइल के लिए बताइए मेरे को, 18 कॉइल के लिए सिंगल लेयर वाइंडिंग 18 कॉइल और 3 फेज 4 पोल मशीन के लिए वाइंडिंग अनबैलेंस्ड होगी कि बैलेंस्ड होगी, पहले से बता दो मेरे को सूत्र लगा के। सूत्र ये है, 18 कॉइलें हैं, 36 स्लॉट मतलब 18 कॉइलें, 3 वही फेज वही है, 3 फेज है, 4 पोल है। इसके लिए बताइए वाइंडिंग कैसे होगी, असंतुलित की संतुलित।
सूत्र लग सी बताया था मैंने आपको। कितना आया मान कितना आया? अरे भाई यहाँ 18 लगा सूत्र देखो, नंबर ऑफ कॉइल कितनी 18 बटे 3 फेज 4 पोल 4 की 12 18 बटे 12 12 एकम 12 कितना आया 6 12 पंचे 60 1.5 पूर्णांक है क्या? पूर्णांक नहीं है, अपूर्णांक है तो असंतुलित। तो वाइंडिंग कैसे होगी आपको? अनबैलेंस। हाँ अगर दशमलव 1.3 1.2 2 मतलब दशमलव है तो क्या है? अनबैलेंस। अब इसको कैसे करोगे? अब इसमें ऐसे भरना पड़ेगा, अब आपको डेढ़ वाइंडिंग भरनी है तो कैसे डेढ़ वाइंडिंग भरोगे नहीं ना कि पहले में एक और दूसरे में आधा। क्या करोगे? किसी में 2 भरोगे, किसी में 1 भरोगे। किसी पोल किसी फेज के लिए 2 भर दोगे, किसी में फिर 1 भरोगे। ऐसे ऐसे करके ऐसे आपको डेढ़ कॉइल के सिरे चाहिए, प्रति पोल प्रति फेज में 1.5 कॉइल भरनी है और टोटल कॉइल कितनी होनी चाहिए 18। तो इस प्रकार से अरेंज करना, मतलब अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या हो गया? ये जो 4 पोल और 3 फेज, 4 पोल और 3 फेज के लिए 1.5 कॉइल प्रति पोल प्रति फेज के हिसाब से टोटल 18 कॉइल भरना है। अब दिक्कत हो जाएगी। अब आप सोचोगे क्या करें? तो किसी में 2 भरोगे, किसी में आधा भरोगे, किसी में 1 भरोगे, आधा तो भर नहीं सकते। तो फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहलाएगा अनबैलेंस्ड। ये है अनबैलेंस्ड। तो वाइंडिंग कैसे हो गई? अनबैलेंस्ड। और इसके लिए क्या था? बैलेंस्ड। तो अब क्लियर है? तो एग्जाम में ज्यादातर ये पूछते, मतलब आपको दे देंगे स्लॉट पोल फेज, पूछ लेंगे कि बताइए इसके लिए वाइंडिंग कैसे होगी, संतुलित या असंतुलित। ठीक है।